सब जनता दरबार का तुम मानेंगे। पैसा निकालना नहीं है, तो केस हो गया तो केस में तो चलेगा। जैसा बढ़िया से केस को जरा सा जजवा दीजिएगा। ये लगता है कि इंस्पेक्टर को जांच मिला था, इंस्पेक्टर ने दे दिया है, लगता है थानेदार को जांच की पैसा भी आप ही को पत्र दिया है, आप देख दे रहे हैं, आवास लिखवा लेंगे। खाना है चंदपुरा, नीमा चंदपुरा कोई खाना। ये तो दरखास्त किया है, हम भेज रहे हैं आप ही के पास, देख लीजिएगा, जब जांच में बढ़िया से करा लीजिएगा। और अगर निर्दोष है तो फंसने की जरूरत है नहीं, भी जाएगा मिलेगा भी, बनाया हुआ है वीडियो जरा देखो। गिरफ्तारी पर सर थोड़ा रोक पर आरोप ये था कि मंशा है आप लोगों की गरीबों को बेघर करना। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। अभी हम जेडीयू कार्यालय में हैं और जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाता है। कई मंत्री हैं जो कार्यालय पहुंचते हैं, लोगों का फरियाद सुनते हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हैं। फरियादी पहुंचे, अधिकारियों को दनादन फ़ोन भी लगाना शुरू कर दिए। मंत्री जी अधिकारियों को दनादन फ़ोन लगा रहे थे। खाना है चंदपुरा, नीमा चंदपुरा कोई खाना। ये तो दरखास्त किया है, हम भेज रहे हैं आप ही के पास, देख लीजिएगा, जब जांच में बढ़िया से करा लीजिएगा। और अगर निर्दोष है तो फंसने की जरूरत है नहीं, भी जाएगा मिलेगा भी, बनाया हुआ है वीडियो जरा देखो। गिरफ्तारी पर सर थोड़ा रोक पैसा निकालना नहीं है, तो केस हो गया तो केस में तो चलेगा। जैसा बढ़िया से केस को जरा सा जजवा दीजिएगा। ये लगता है कि इंस्पेक्टर को जांच मिला था, इंस्पेक्टर ने दे दिया है, लगता है थानेदार को जांच की पैसा भी आप ही को पत्र दिया है, आप देख दे रहे हैं, आवास लिखवा लेंगे। पर आरोप ये था कि ये वार्ड नंबर 6 में है कि मंशा है आप लोगों की गरीबों को बेघर करना। मौजा में नाम है इसका, रहने वाला मकान बना रहा था। सब जनता दरबार का तुम मानेंगे। जन सुनवाई कार्यक्रम होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी मंत्री सप्ताह में एक दिन जन सुनवाई कार्यक्रम करते हैं। इसमें कार्यकर्ता भी आते हैं, जन समस्या लेके जनता भी आती है, हर लोग आते हैं। जो नियम संगत रहता है उसका हल तुरंत निकल जाता है, और नियम संगत नहीं रहता है तो उस पर अधिकारी जांच पड़ताल करके उनका निर्णय लेते हैं। तो जन सुनवाई में बहुत सारा लाभ हो जाता है, और राज्य की जनता का जन सुनवाई कार्यक्रम पर भरोसा बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, इसलिए ज़्यादा संख्या में लोग आते रहते हैं। किस किस तरीके का समस्या लेकर लोग आते हैं? नहीं, हर विभाग से जुड़ा हुआ, और जिस विभाग के मंत्री जिस दिन बैठते हैं उस दिन वहाँ पर उस विभाग से जुड़ा हुआ ज़्यादा सवाल आता है। और जिस विभाग के मंत्री यहाँ नहीं बैठते हैं, जैसे भाजपा कोटे के मंत्री हैं, तो उनके विभाग की भी समस्या आ जाती है, उन विभागों का भी। उसके लिए भी संबंधित अधिकारी को हम लोग दिशा निर्देश देते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग संबंधित मंत्री जी को कह देते हैं। कई फरियादियों से हमने बात किया और कहते हैं कि जब हम अधिकारी के पास जाते हैं तो हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है और हम लोगों को डांट करके भगा दिया जाता है। अधिकारी तो कैसे डांटेंगे जब यहाँ से बात हो गई? नहीं, आपके पास तो आने से पहले, हमारे आने से पहले हो सकता है कुछ करते होंगे, लेकिन अधिकारियों को तो बात सुनना है, जनता की भी बात सुनना है, कार्यकर्ता की भी बात सुनना है, नेताओं की भी बात को सुनना है, और सरकार के मंत्री को बात तो सुनना ही सुनना है। जो नियम संगत हो, जो विधि सम्मत हो, उसका तत्काल रास्ता निकालना है। अगर इस तरह के अधिकारी कोई करते हैं और इसकी जानकारी हम लोग को मिलेगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अधिकारी पे भी कार्रवाई कर दीजिएगा? क्यों नहीं, अधिकारी पर ही तो कार्रवाई होगी ना। अगर हमारी जनता की बात नहीं सुनती है, जनता अगर कोई फरियाद लेके जा रहा है, अगर उसके सवाल को नहीं सुनते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। क्यों नहीं होगी? मंत्री जी यहाँ से पार्टी कार्यालय से फ़ोन कर दे रहे हैं, अधिकारियों को कर दे रहे हैं, अधिकारियों का जवाब क्या आता है?
अधिकारी का जवाब तो तुरंत नहीं ना आएगा। अगर नियम संगत है तो हो जा रहा है, नियम संगत अगर नहीं है तो उसकी जांच पड़ताल करके जो विधि सम्मत है वो कार्रवाई होती है। पर आप लोगों पर कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि वो लोग जन सुनवाई नहीं, हाजिरी लगाने आते हैं। कौन है विपक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे हैं? आरजेडी के लोग। तो आरजेडी के लोग ही तो बैठते थे, तो वो क्या करते थे जब सरकार में शामिल थे? अब अपने ऑफिस में जब जन सुनवाई वो करते थे, लोगों से मिलते थे और संबंधित अधिकारी को फ़ोन करते थे, तो किसकी हाजिरी लगा रहे थे? जनता की हाजिरी लगा रहे थे या खाना पूर्ति कर रहे? उनसे मन की बात निकल गई, वो खाना पूर्ति करते हैं, हम लोग खाना पूर्ति नहीं करते हैं। जनता के साथ जो हमने कमिटमेंट किया है उसको एक एक करके हम लोग लागू करते हैं। यही भरोसा है, जनता का हमारे ऊपर अटूट भरोसा है। डीएम को भी, सीओ को भी, बीडीओ को भी, तमाम लोगों को फ़ोन कर देते हैं। बिल्कुल A to Z जिनसे समस्या हल हो सकता है उन तक फ़ोन जाती है और उसका हल निकलता है। चलिए, जिन तक फ़ोन जाती है, डीएम हो, सीओ हो, बीडीओ हो, तमाम लोगों को भी फ़ोन कर देते हैं। चाहे जन सुनवाई कार्यक्रम में आए थे, मंत्री जी से मिलने आए थे, आज कुछ बातें हुई? बात हुई। हाँ, हाँ, सुनवाई जो होता है सब सही रूप से हो रहा है सुनवाई? एकदम हो रहा है। क्या क्या मंत्री जी क्या समस्या? अरे मंत्री जी का समस्या अभी खासतौर अपना हम बायोडाटा देने के लिए आए थे। अच्छा, और सब लोग तरह तरह देखिए सर, हाँ, हम नालंदा से आए थे। नालंदा से? जी, मेरा नाम चंद्रोदय कुमार है। हाँ, और नालंदा में 40 नदियां हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने दिया है 1 सप्ताह पहले। यही लेटर माननीय अभी जो हमारे माननीय श्रवण बाबू थे, हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं और माननीय मंत्री भी हैं बिहार सरकार के, मैंने दिया कि वहाँ 40 नदियां हैं और इधर जलवायु जो बिगड़ता जा रहा है। पहले एक समय था कि 40 की 40 नदियों में पानी आता था, लेकिन आज 40 में से 2 या 3 नदियां में पानी आ रही है, बाकी नदियां सूखी पड़ी रह रही है। सारे किसानों की हालत खराब है। मंत्री जी को लेटर दिए? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिए, आज माननीय मंत्री जी को भी दिए। मंत्री जी क्या बोले? मंत्री जी बोले इससे संबंधित विभाग, जल संसाधन विभाग को उन्होंने भेजा है। हाँ। और कहा है कि आप किसानों का समूह, आपका जो 20 ब्लॉक है उससे प्रति ब्लॉक से 2-3 किसान लेकर के उनसे जाकर के मिलिए और आगे के लिए हमसे फिर आकर के मिलिएगा। क्या लगता है जो मंत्री जी आश्वासन दिया? मंत्री जी ने एक बात और कहा कि पूरे बिहार की हालात ऐसी है कि बहुत सारी नदियां सूखी रह जा रही है, जैसे गंगा में अभी उफान है। तो उन्होंने कहा कि बिहार स्तर पर ऐसा काम शुरू होने वाला है जल्द ही कि सभी नदियों को आपस में जोड़ा जाए, ताकि जब किसी में पानी आए तो दूसरे में भी जा सके। चलिए, दूसरे में जा सकते हैं। आप भी जन सुनवाई कार्यक्रम में आए थे? नहीं। चलिए, आप जन सुनवाई में आए थे? नहीं, हम इन्हीं के साथ आए थे। अच्छा, यही समस्या है? यही जी जी, समस्या है। हरनौत से हम लोग आए हैं। हरनौत से हैं। जी, क्या जी। लगता है समस्या का समाधान हो जाएगा? उम्मीद तो है। समस्या का समाधान होने का मूल कारण जो मैं देख रहा हूं, जब से माननीय मुख्यमंत्री शेरे बिहार मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं बना दी हैं। जैसे हरनौत में हम हरनौत कराने वाले हैं, ऐसा पुल बना दिए हैं कि जब पुल पर चढ़ते हैं तो लगता है कि हम विदेश में घूम रहे हैं। इतना सुंदर सुंदर काम, नीचे भी 4 लेन, ऊपर 4 लेन। जो हम हरनौत से चलते थे तो बिहार शरीफ जो नालंदा का मुख्यालय है, वहाँ जाने में लगता था 1.25 घंटा। अभी 10 मिनट में आप अपनी गाड़ी में 4 व्हीलर में एक गाना बजाइए और तुरंत लगेगा कि बिहार शरीफ पहुंच जाइए, इतना कम समय में। अच्छा, अधिकारियों को भी मंत्री जी लगातार फ़ोन कर देते हैं, आप लोगों के सामने करते हैं, क्या विश्वास बनती है? पूरा अभी तो हमारे सामने जस्ट पहले औरंगाबाद के एसपी को लगाए हुए थे। उन्होंने तुरंत कहा कि सर इनका काम तुरंत होगा, तुरंत जांच करके करवाते हैं। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री ये बोल रहे थे, मंत्री जी आपके सामने, वो कह रहे थे कि जो उचित होता है वो हर हाल में होगा, जो उचित होगा हर हाल में होगा, करना पड़ेगा। इन्होंने जो कमिटमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो उचित होगा वो हर हाल में होगा। और देखिए, नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार पार्टी कार्यालय पहुंचे और जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान कई अधिकारियों को भी दनादन फ़ोन भी लगा दिए हैं। अगर अधिकारी गड़बड़ करते हैं तो बदले भी जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।